आपको याद होगा, पिछले साल भारत ने मिशन चंद्रयान 3 में कामयाबी हासिल की थी। भारत के इस मिशन पर दुनिया की निगाहें टिकी थी, क्योंकि भारत इससे पहले 2 बार इतिहास रचने से चूक गया था। लेकिन वर्ष 2023 में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर रोवर प्रज्ञान की सफल लैंडिंग कराई। इससे दुनिया में भारत की साख बढ़ी। लेकिन अब स्पेस मिशन में भारत ने वर्ष 2024 के पहले ही दिन इतिहास रच दिया है। आज 1 जनवरी 2024 को इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपोसैट मतलब एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से On 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit. This year just began and we are going to have many launches, and 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TVD-1 mission has just been over last year, and this year we are expecting 2 more such test flights of the test vehicle, followed by the unmanned missions of the Gaganyaan program. एक्सपोसैट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। इससे पहले 9 दिसंबर 2021 को अमेरिका ने इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन से नासा के वैज्ञानिक 3 जानकारी हासिल करना चाहते थे। नासा का पहला उद्देश्य यह पता लगाना था कि ब्लैक होल क्यों घूमते हैं। दूसरा उद्देश्य पल्सर एक्सरे में चमक का पता लगाना था, जबकि तीसरा उद्देश्य यह पता लगाना था कि ब्लैक होल के आसपास निकलने वाले कणों को शक्ति कहां से मिलती है। भारत के मिशन एक्सपोसैट का मकसद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के रेडिएशन की स्टडी करना है। ब्लैक होल बेहद कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस से बनते हैं और इनके एमिशन को समझना काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल के रेडिएशन पर स्टडी की जरूरत आखिर क्यों है। दरअसल सामान्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमें बताता है कोई खगोलीय चीज कैसी दिखती है, लेकिन इससे यह पता नहीं चल पाता कि यह कैसे बनी है और इनका व्यवहार क्या है। इसीलिए वैज्ञानिक इन चीजों से निकलने वाली तरंगों के अलग अलग स्वरूप जैसे एक्सरे, गामा रे और रेडियो तरंगों से डेटा इकट्ठा करते हैं। ये तरंगे जबरदस्त टकराव, बड़े विस्फोट या तेज गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र से आती है। इनमें ब्लैक होल भी है, जिसके रेडिएशन की स्टडी से इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दरअसल अंतरिक्ष में ब्लैक होल वो जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। अंतरिक्ष के इस हिस्से में सिर्फ ग्रेविटी और अंधकार ही है। यहां ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है। ब्लैक होल को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम किसी चीज पर टॉर्च से रोशनी डालते हैं, तब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, जिससे हमें कोई चीज दिखाई देती है। अगर रोशनी लौटकर वापस नहीं आती, इसका मतलब अंतरिक्ष में वो जगह ब्लैक होल है, और ऐसा अंतरिक्ष में होता भी है। जिस तरह भारत अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर रहा है और उनमें इसरो को सफलता मिल रही है, उसे देखते हुए इस बार भी स्पेस में भारत एक बार फिर इतिहास रच सकता है। पिछले वर्ष 2023 में भी इसरो ने अंतरिक्ष में कई बड़ी सफलताएं हासिल की थी। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी रही। भारत ने 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के बाद 23 अगस्त 2023 को लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर अपना काम करने लगा था। 26 मार्च 2023 को इसरो ने वनवेब मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें 36 वनवेब उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। 22 अप्रैल 2023 को इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को पूरा किया। 19 जुलाई 2023 को इसरो ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सितंबर 2023 में भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। वर्ष 2021 से पहले तक इसरो के नाम एक साथ सबसे ज्यादा 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था। हालांकि इस रिकॉर्ड को 2021 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तोड़ दिया था।
लेकिन अब इसरो लगातार स्पेस मिशन पर काम कर रहा है और इसरो को इसमें कामयाबी भी मिल रही है, जिससे अंतरिक्ष में भारत का दबदबा बढ़ा है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भविष्य की योजनाओं पर अभी से जुटे हुए हैं। इसीलिए वर्ष 2024 में भी इसरो कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम करने जा रहा है। इस वर्ष सबसे बड़ा मिशन गगनयान है। इसरो मिशन गगनयान के तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, फिर उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित उतारा जाएगा। इस मिशन को वर्ष 2024 या फिर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। पहले इस मिशन को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से देरी हो गई। अगर भारत इस मिशन में कामयाब हुआ तो अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में इंसान को भेजने वाला भारत अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद चौथा देश बन जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि इसरो इस वर्ष कम से कम 1 दर्जन मिशन को पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जिन प्रोजेक्ट्स पर इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनमें मिशन गगनयान भी शामिल है। इसके अलावा इसरो की तैयारी इनसैट 3DS को जनवरी 2024 में लॉन्च करने की है। इसरो के वैज्ञानिक मंगलयान 2 पर भी काम कर रहे हैं। शुक्रयान 1 यानी शुक्र ऑर्बिटर मिशन को दिसंबर 2024 तक लॉन्च करने की तैयारी है। एक वक्त था जब भारत को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम है और अंतरिक्ष में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। Z News.